तो हमारे साथ खुद योगराज सिंह जी भी मौजूद हैं। राहत मिली है जिनको हाई कोर्ट से। योग पाजी, इतने साल आपको एक्टिंग में हो गए, आपने बहुत बड़े बड़े किरदार निभाए। ये जो अभी राहत मिली हाई कोर्ट से, और कितना एक आपको ये दौर कैसा रहा परेशानी पर? पहली बात तो ये है कि बड़ी मेरे लिए माँ है, बराबर की बहन है, छोटी बेटी है, और इतनी इज्जत और रिस्पेक्ट मैं औरतों की करता हूं कि कभी उनकी आंख में आंख डाल के बात नहीं करता। ये मेरे संस्कार है, मुझे सिखाया गया है और हमेशा ही करता रहूंगा। शायद आपको उमेश जी पता हो कि मैंने विमेनहुड के लिए, औरतों के लिए, माँ बहन बेटी सबके लिए, बीवियों के लिए, जितनी भी लेडीज थी उनके लिए बहुत फाइट करी है, बहुत सारी बातें आपके साथ भी इंटरव्यूज करी हैं। लेकिन बीइंग एन एक्टर मेरा क्या कसूर है बताओ? आपको एक स्क्रिप्ट मिला है, आपको कैरेक्टर मिला है। अगर आज योगराज सिंह बहुत सारे कैरेक्टर्स कर रहा है तो वो अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट ही कर रहा हूँ। हमारी मजाल नहीं कि हम स्क्रिप्ट को चेंज कर दें। हमें कहा जाता है कि आपको ये बोलना है, ये करना है, और हम अपना जितना भी हमें आता है करके बाहर आ जाते हैं। सो आई डोंट थिंक, अब आगे भी बहुत सारी सीरीज हैं, बहुत सारी फिल्म हैं, 40-50 पिक्चरें मैंने साइन कर रखी हैं। अब मैं उनके हर स्क्रिप्ट में जाके बोल नहीं सकता, और वो बोलने देते भी नहीं। सो आई थिंक एज एन एक्टर मैंने परफॉर्म किया है। और जहां तक रिस्पेक्ट की बात है, कोर्ट की बात है, आई एम वेरी थैंकफुल टू दी पंजाब एंड हाई कोर्ट पीपल, वेरी थैंकफुल टू पुनीत, हैज ऑलवेज स्टूड बाय मी एज अ सन, एज अ व्हाटएवर इट इज। और मुझे सिर्फ इस बात का दुख है कि आप क्यों एक आदमी जो खुद कुछ है, प्राण साहब थे, बहुत सारे अमरीश पुरी जी थे, वो एज अ पर्सन दे वर ब्रिलियंट पीपल, मतलब, लेकिन जब वो एक्टिंग करते थे, कैरेक्टर्स प्ले करते थे तो कमाल करते थे। So that's all I want to say, that I love you all and I respect you, and I will keep on doing this. I'm an actor, this is my job, and I'll keep on doing this as long as I live. Thank you. जो फिल्में आ रही हैं उनमें स्क्रिप्ट होती है, जैसे पुनीत बता रहे थे, और काफी ऐसे एग्जाम्पल भी हैं, और आप इतने कैरेक्टर जैसे आपने किए, चाहे पंजाबी में हो, हिंदी फिल्मों में हो। ये कहा गया कोर्ट में, जो आर्गुमेंट दिया गया कि अगर इस तरह से एक्टर्स पर एफआईआर होने लगे तो फिर कोई काम करना बंद कर। मेरे ख्याल फिर काम करना छोड़ देना चाहिए अगर ऐसे ही होना है तो। एंड आई थिंक व्हाट पुनीत जी हैज जस्ट सेड, एज अ लॉ लोगों को देखना चाहिए, या वट एवर दे हैव टू डू। मैं सिर्फ एक ही बात बोलूंगा कि आप अप्रिशिएट करो वो कैरेक्टर जो प्ले हो रहा है, ठीक है? कभी आपको ऐसा लगता है जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म में बहुत सारी चीजें बंद करने वाली हैं, तो वो करनी चाहिए। वो एक्टर का काम नहीं है, मेरा काम है परफॉर्म करना और परफॉर्मेंस करके चले जाना। आपको लगता था इतना विवाद हो जाएगा या ऐसे डायलॉग? नहीं, मैंने तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा, बट मुझे दुख है इस बात का। लेकिन जहां तक मैंने पहले भी कहा, भी बोलता हूँ, मेरे लिए मेरी जो माँ बहनें बेटियां बीवी सब, वो सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ। रिस्पेक्ट द मोर देन माई लाइफ, ये मैं कह सकता हूँ। बहुत शुक्रिया। तो ये थे योगराज सिंह, और साफ कहा कि वो रिस्पेक्ट जो है वो हमेशा, क्योंकि वो खुद पर एक पारिवारिक इंसान है, बहन बेटियां और सबकी महिलाओं की इज्जत है। कैरेक्टर जो है एक्टर के तौर पर उन्होंने जो प्ले किया वो ही एक रोल था। और कोर्ट में भी जो आर्गुमेंट हुआ, साफ पुनीत बाली जो है सीनियर एडवोकेट, कहा कि काफी ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां पर कैरेक्टर जो है वो स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग प्ले करना पड़ता है, ये किसी एक्टर के हाथ में नहीं। अगर इस तरह से एफआईआर होने लगे तो फिर फिल्में या जो रोल हैं वो ही बनने बंद हो जाएंगे। फिलहाल राहत है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से योगराज सिंह को कि उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। जुलाई में इस महीने की अगली सुनवाई होनी है। फेमस एक्टर और पूर्व क्रिकेटर योगराज सिंह को पंजाब हरियाणा कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जो एक विवादास्पद सीन था उसको लेकर हाईकोर्ट ने राहत दी है, उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है, और किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी। हमारे साथ वकील हैं, सीनियर वकील पुनीत बाली जी। पुनीत जी, आज आर्गुमेंट हुए, राहत मिली है योगराज सिंह को, क्या मांग थी, क्या आपने दलीलें दी, और कोर्ट ने किस तरह की राहत दी? देखिए, ये अनफॉर्चुनेट एक सिस्टम शुरू हो गया कि किसी सेलिब्रिटी के खिलाफ आप पब्लिसिटी करने के लिए, लेने के लिए एफआईआर रजिस्टर करें, पुलिस कंप्लेंट्स रजिस्टर करें। दिस हैज टू बी स्ट्रिक्ट विद डेल्ट विद एन आयरन हैंड, वेरी स्ट्रिक्टली। अब देखिए, एक एक्टर हैं जो एक सीरीज में काम कर रहे हैं, उनको एक स्क्रिप्ट राइटर स्क्रिप्ट देता है, डायरेक्टर डायरेक्ट कर रहा है मूवी, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है। एक्टर का ड्यूटी है कि जो एक्टिंग के हिसाब से उसको स्क्रिप्ट दी जाएगी वो स्क्रिप्ट बोलेगा। तो ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, दैट इज नॉट हिज पर्सनल व्यू, ही इज प्लेइंग अ कैरेक्टर इन द मूवी और इन अ ओटीटी प्लेटफॉर्म, इन अ सीरीज। और देखिए, अब कितनी सारी सीरीज आई हैं ऐसे, जैसे मिर्जापुर आई और सेक्रेड गेम्स आई, उसके बाद ये मूवीज में एनिमल आई। तो ठीक है, वो पोर्ट्रे करते हैं किसी को हु डज नॉट रिस्पेक्ट वुमन, हु डज नॉट वांट टू
give due respect to woman or be vulgar with a woman, right? और ये अब से नहीं 70 से देखिए मूवी है, फिल्म सर्टिफिकेट बोर्ड है जो OTT प्लेटफॉर्म है, अनफॉर्चुनेटली नहीं है, लेकिन हाउ डू यू ब्लेम एन एक्टर एंड हाउ डू यू गो अबाउट रजिस्टरिंग एन FIR, एंड इट्स अ वेरी इररिस्पॉन्सिबल एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ द पुलिस अथॉरिटीज ऑल्सो टू जस्ट file or register these populist FIRs against celebrities. This is not good. This is just to get publicity in the media, nothing else. तो आपने आर्गुमेंट क्या दिए, क्योंकि पहले का जैसे आपने मूवीज का कि एनिमल हो, चाहे मिर्जापुर हो, गैंग्स ऑफ वासेपुर हो, और खासकर OTT प्लेटफॉर्म पर जो आ रहा है कंटेंट, उसको लेकर कोई दिशा निर्देश नहीं। हाँ, देखिए सेंसर बोर्ड की डायरेक्शंस या फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड जो है वो अनफॉर्चुनेटली अभी OTT प्लेटफॉर्म्स पे लागू नहीं किया गया। लेकिन देखिए, एक अगर आपने कैरेक्टर दर्शाना हो कि वो वुमन की रिस्पेक्ट नहीं करता और कल को वो कोई उसमें एक्टर है या कोई मैसेज है, देखिए अगर कोई दिखा रहा है कि वो वुमन की रिस्पेक्ट नहीं करता, फिर एक और भी कैरेक्टर दिखाया जाएगा जो उसको स्नब करेगा। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ अ स्क्रिप्ट, सो यू कांट से दैट अ वुमन इज बीइंग डिसरिस्पेक्टेड। मे बी द स्क्रिप्ट इज दैट अ पर्सन इज ट्राइंग टू डिसरिस्पेक्ट and there is a person who is trying to give you a message that this is not the way you talk to women. So एक isolation में एक sentence निकालना, these are all gimmicks. These are all people who want to have publicity unnecessarily, right? For the wrong reason. Now as far as the law is concerned, see हम तो कानून के हिसाब से बात करते हैं। कोई भी एक्टर है वो अपनी मर्जी से तो कुछ बोल नहीं रहा, उसको एक स्क्रिप्ट दी जा रही है, उसको एक कैरेक्टर अदा करना है, उसको अपनी जस्टिफिकेशन देनी है। आप देखिए, अब ये तो चलो मैं एक बात और बोलता हूं कि कई बारी शोषण दिखाया जाता है वुमन का, उसमें मूवीज में रेप सीन्स होते हैं, तो कल को एक एक्टर अगर कोई रेप सीन परफॉर्म कर रहा है एज पर द स्क्रिप्ट, कल को तो आप उसके खिलाफ भी FIR रजिस्टर कर देंगे, उसका तो एक्ट और भी ज्यादा डिग्री का होगा। तो यस, we have a lot of respect for the women in our society, and we treat them as our mothers, sisters, wives, etc., etc. And as far as Yogaraj ji is concerned, all I have known about him is very respectful, religious man, but he has to play his role as an actor. So this is all which was argued in the High Court. एंड हमने यही दलील दी थी हाई कोर्ट को कि ये राहत अब दिया हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट ने सारी हमारी दलीलें नोट करके नो कोर्सिव स्टेप्स के ऑर्डर दिए गए हैं। बेसिकली नो कोर्सिव स्टेप्स का मतलब है कि आप कोई एक्शन अरेस्ट का या उनको पुलिस स्टेशन बुलाने का या कुछ ऐसे करने का नहीं कर सकते हैं। तो अगली सुनवाई जो है जुलाई में होगी, एंड वी विल टेक इट ऑन फ्रॉम देयर। यूटी एडमिशन का नोटिस हुआ है? हाँ जी, हाँ, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के लॉयर भी अपीयर हुए थे, उनको नोटिस भी है, उनको रिप्लाई भी फाइल करने के लिए कहा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत जी। नमस्कार, थैंक यू।